नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो हमारी केस है वो डॉक्टर बयानवीर जी के केसेस में से ली गई है दोस्तों। तो डॉक्टर बयानवीर जी ने एक बात कही है कि उनके पास एक बार एक मरीज़ आया था, एक इंसान आया था और उसने अपनी प्रॉब्लम इस तरीके से कही थी कि वो जब सोने जाता था तब क्या होता था दोस्तों कि उसका जो दम है वो मतलब घुटने लगता था। उसको जैसे लगता था कि वो सांस ही ठीक से नहीं ले पा रहा है और उसको ऐसे लगता था कि मेरी अभी जान ही चली जाएगी। और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको लगता था, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता था। तो इसलिए वो डॉक्टर बयानवीर जी के पास आया था और डॉक्टर बयानवीर जी ने जब उस पर मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया दोस्तों, पीएलआर जब उस पर किया, तब उस इंसान ने ये देखा कि एक जीवन में जो इजिप्ट के राजा होते थे, उस राजा में का दोस्तों एक राजा का ये एक मतलब एक दास था, एक सेवक जैसे था। और जब वहाँ पर ऐसे रीति रिवाज थे दोस्तों, उस वक्त की बात है कि जब राजा मर जाता था तब उसके जो मतलब प्राथमिक दास होते थे, जो उसके प्रारंभिक जो सेवक होते थे, उनको भी उनके साथ दफनाया जाता था। उनको तो जिंदा ही दफनाया जाता था, उन सेवकों को। ये ऐसा इसलिए किया जाता था दोस्तों कि जो राजा है वो मतलब यहाँ से स्वर्ग जाएगा, ऐसी मान्यता होती थी। तो स्वर्ग में भी उनको कुछ ना कुछ उनके सेवक चाहिए उनके साथ, जो उनकी मदद करे। तो ऐसी मान्यता की वजह से जो कुछ मतलब करीबी सेवक होते थे उनको ज़बरदस्ती दोस्तों उनको मतलब जिंदा ही वहाँ पर दफनाया जाता था। और इस वजह से दफनाने की वो विधि इस तरीके से थी कि उनको सफ़ेद कपड़े में लपटा कर उनको एक ऐसा द्रव्य दिया जाता था जिससे मतलब थोड़े से वो सो जाए, ऐसे मतलब उसने कहा है। और वो द्रव्य पीने के बाद थोड़ी सी उनको गूंगी चढ़ती थी और उस मतलब अवस्था में उनको दफनाया जाता था। लेकिन जब उनको होश आता था तब वो पूरी तरीके से दम घुटने की वजह से बाद में मर जाते थे दोस्तों। तो इस तरीके से इस सेवक के साथ उस जीवन में घटा था और इस वजह से दोस्तों इस जीवन में भी वो जो चीज़ है वो उनका पीछा नहीं कर रही थी। और इस वजह से इस जीवन में भी उनको कभी कभी ऐसे डर लगता था कि उनका दम घुट रहा है। और डॉक्टर बयानवीर जी ये कहते हैं कि जब उन पर पीएलआर हो गया उसके बाद वो धीरे धीरे मतलब आदत उनकी चली गई, उनको बाद में धीरे धीरे मतलब मुक्त लगने लगा। बाद में उनका दम घुट रहा है ऐसे उनको नहीं लगता था और वो पूरी तरीके से ठीक हो गए दोस्तों। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमने बहुत सारे मतलब जन्म जिए होते हैं, उसमें अगर किसी बुरी अवस्था का या फिर बुरी परिस्थिति का हमें सामना करना पड़ा तो हो सकता है कि इस जीवन में भी वो सारी चीज़ें हमारा मतलब इस तरीके से पीछा करे। हमेशा ही इसका रीज़न उस लड़के के तरह मतलब हमें मिल जाएगा ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन जितना हो सके दोस्तों ऐसे जो प्रभाव है वो आत्मा पर बहुत बार डालते हैं। तो इसलिए जितना हो सके इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं हम ये सोचें कि मैं अच्छे से ठीक हो जाऊंगा, हम ध्यान करें या फिर हम आत्मसंबोधन भी आप कर सकते हैं। अगर आप पीएलआर थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते तो हो सकता है कि उसमें मतलब बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उससे जवाब मिलना, लेकिन एक संभवता है दोस्तों। तो इस तरीके से बहुत बार कुछ ऐसी बातें होती है दोस्तों जो हम डायरेक्टली तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ आत्मा का गहरा राज होता है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती है। लेकिन ये भी बात मान्य करनी होगी दोस्तों कि बहुत बार ऐसे कुछ फोबियाज़ होते हैं उसका हमेशा ही मतलब संबंध पहले पिछले जन्म से होता है ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसे कुछ बीमारियाँ होती है, फोबियाज़ होते हैं जो इसी जीवन में हमारे साथ है। तो हमेशा ही सारी चीज़ों को हमें पुनर्जन्म के साथ जोड़ नहीं सकते, लेकिन बहुत बार ऐसे जो मतलब चीज़ों का कारण है वो पुनर्जन्म में भी मतलब छुपा हुआ हमने देखा है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।